वेदव्यास के श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 14। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत् सांप्रदायिकं तव आपका अपि भी एतर्हि अतएव कौरव्य हे कुरुवंशी सप्ताहम 7 दिन सप्ताह जीवित आयु अवधि सीमा उपकल्पय संपन्न करो तत् वे सर्वम समस्त तावत तब तक यत जो है सांप्रदायिकम अगले जीवन के लिए अनुष्ठान। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं। अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन में परम कल्याण के लिए आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांछित पुरन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। कल का अति अद्भुतम श्लोक का हमने श्रवण कीर्तन किया। वही श्लोक हम वापस आज एक बार सब लोग उच्चारण करेंगे। खट्वांगो नाम राजर्षिर्यात्रे तामिहायुषः मूर्धा तत्समुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिम्। खट्वांग नाम के राजर्षि को जब ये पता चला कि उनकी उम्र की अवधि सिर्फ एक मुहूर्त रह गई है, तब उन्होंने उत्सृज्य तत्सर्वम सभी कुछ का त्याग कर दिया। गत्वान अभयम हरिम और भगवान श्री हरि को प्राप्त किया। तो सभी कुछ त्याग करने का अर्थ हो गया सभी प्रकार के भौतिक आसक्ति भौतिक कार्यकलाप को सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि आपके पास तो अभी भी 7 दिन है ना। उनके पास तो सिर्फ एक मुहूर्त का समय था, लेकिन आपके पास तो अभी भी 7 दिन बचे हैं। तो इस प्रकार से श्लोक है, मतलब उनको एनकरेज कर रहे हैं ना। भक्ति में एक दूसरे को एनकरेजमेंट देना चाहिए, इंस्पिरेशन देना चाहिए। तो उनको बता रहे हैं कि आप तवाप्येतर्हि कौरव्य तवापि तव अपि तव मतलब आप और अपि मतलब आप भी। एतर्हि मतलब अतएव। कौरव्य मतलब कुरुवंशी। तो हे कुरुवंशी, जैसे खट्वांग ऋषि भी सूर्यवंशी हैं, ऐसे आप भी कुरुवंशी हैं, तो आप उनसे कम नहीं हैं।
है ना। तो इसलिए कह रहे हैं आप भी, अतएव आप भी हे कुरुवंशी सप्ताहम जीवितावधि, 7 दिन की अवधि आपके पास भी है, 7 दिन तक आपके पास भी अवधि है, समझ रहे हैं। आप भी 7 दिन तक जिएंगे, है ना। जीवन आयु 7 दिन की आयु सीमा आपके पास भी है। कितनी आयु है इनके पास? 7 दिन की। इसमें 7 दिन तक हमारे पास कितनी आयुष्य बची है? जैसे मान लीजिए कि आपकी क्या एज है रामाचार्य प्रभु? 70। तो 70 वर्ष इनकी उम्र है। और वैसे तो हमें नहीं पता कि कितने समय और इनके पास है, हमें किसी को नहीं पता। ना ही सुखदेव गोस्वामी हमें बोलने आएंगे कि आपके पास इतना समय बचा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर इनकी उम्र हम समझे 85 साल, कितनी समझे? एक इमेजिन करते हैं, एक हम लोग वो सोचते हैं। तो 85 साल, कितने कितने साल बचे हैं? 15 साल। तो इनकी कितनी उम्र बची है? और परीक्षित महाराज की कितनी बची है? 7 दिन। और इनकी कितनी बची है? नहीं, इनकी 15 साल नहीं बची है। अब 15 साल में पहले ये देखो कि 24 घंटे में क्या क्या चीजें शरीर के लिए कर रहे हैं। ऐसे गिनती जाती, दिखी जाती है। इन्होंने 7 दिन को क्यों गिना? इन्होंने पॉइंट्स नोट करने जैसा है, क्योंकि 7 दिन ना तो परीक्षित महाराज खाने वाले हैं, ना पीने वाले हैं, ना सोने वाले हैं। ये फुल टाइम भजन में लगने वाले हैं। इसलिए कितनी उम्र बची? 7 दिन। अब रामाचार्य प्रभु 15 साल, पूरा 15 साल लगेंगे। तो 15 साल में इनके कम कर दिए जाए। मान लीजिए 15 साल का सैंपल देखने के लिए हमें हमें 24 घंटे का सैंपल देखते हैं। 24 घंटे में आप कितने घंटे सोते हैं? 4 घंटे सोते हैं। और शरीर से संबंधित कार्यक्रम में आपको कितना समय लगता है? 8 घंटे। तो 4 और 8, हाँ, खाना पीना, सोना, नहाना और शरीर धन उपार्जन, 8 घंटा। तो 4 घंटा तो आपका सोने में, 8 घंटा काम में, कितने गए? तो 24 में से कितने चले गए? 12। बाकी 12 घंटे आप भजन करते हैं, 8 घंटा हो जाता है। तो कितना हो गया? 16 चले गए, 8 रहे। तो 24 में से 16 चले गए, 8 रहे। तो कितना परसेंटेज हुआ? 33%। तो आप 15 साल के 33% कर दीजिए, 5 साल हुए। तो हम इनके कितने साल बचे हैं? सिर्फ 5 साल बचे हैं। ठीक है। अब इनको डर लगे ना लगे, अब मेरे सिर्फ 5 साल बचे हैं। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करना चाहिए हमारा कितना समय बचा है। ये तो 4 घंटा कह रहे हैं मैं सो रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतने यहाँ पे बैठे हैं भक्त कोई 4 घंटा सोता है ना। कोई 6 घंटा सोता है, कोई 5 घंटा, कोई 5.5 घंटा। और ये तो 8 घंटा भजन कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कोई लोग 8 घंटा नहीं करते हो, कितना करते हो? 6 घंटा करते हो। तो 6 घंटे के हिसाब से उनकी कितनी वर्किंग कैपेसिटी हो गई? 25%। 24 घंटे में 6 घंटा भजन करता है तो कितनी वर्किंग कैपेसिटी हो गई? ये मशीन 25% कैपेसिटी पे चल रही है। 25%, मान लो कोई व्यक्ति 10 साल जीने वाला है तो 25% कितना हो गया? सिर्फ 2.5 साल ही जीने वाला है वो। तो समय बहुत कम बचा है, हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती वाला समझ रहे हैं? उल्टी गिनती शुरू हो गई है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का कल मैं प्रवचन सुन रहा था, तो बोल रहे थे कि जब कोई व्यक्ति के पास पूंजी कम बच जाती है तो बहुत देख देख के खर्च करता है कि कहीं गलत खर्चा नहीं हो जाए। उसी प्रकार से अब हमारे पास समय कैसा बचा है? बहुत कम बचा है। अब समय को वेस्ट नहीं करना है। तो महाराज बताते हैं कि जैसे कोई एक व्यापारी है, वो रोज जो भी खर्चा करता है वो खर्चे की साइड लिखता है, जो पैसा आता है वो इनकम की साइड लिखता है, और देखता है कि मैंने ज्यादा इनकम में आया खर्चे में। तो उसी प्रकार से हमें देखना चाहिए कि हमने अपने समय को कैसे निकाला है, 24 घंटे का समय हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा एक एक क्षण कृष्ण स्मृति में जा रहा है नहीं जा रहा है।
जैसे हम शौच क्रिया करने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं, तो हाथ धोने में कितना टाइम लगता है अंकित? 15 मिनट? 15 सेकंड तो नहीं लगता होगा, लेकिन 1 मिनट मान लीजिए, 30 सेकंड से 1 मिनट, है ना? तो 1 मिनट में हम कितनी बार महामंत्र बोल सकते हैं? 1 मिनट में कितनी बार बोल सकते हैं? 10 से 12 बार। या अगर हम गा रहे हैं तो 4 से 5 बार। तो ये हमारा समय का सदुपयोग हुआ नहीं हुआ? 16 माला हम लोग गिनते हैं, करते हैं, वो भगवान मानेंगे हमारी, लेकिन ये चीजें भगवान ज्यादा देखते हैं कि हम ऐसे समय में, जिस समय में हम दूसरी क्रियाएं कर रहे हैं, उस समय में हम कितना हद तक भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ठीक है? तो स्मरण करते हुए, श्रवण करते हुए, स्नान करते हुए, कोई भी क्रियाओं में हम कितना समय अपने आप को लगा रहे हैं भगवान के बारे में सुनने में, वो ही अपना हमारा अगला जीवन निश्चित करेगी। कल या परसों हमने सुना था ना कि हमारे पास, अगर हम लोग एक मेरू पर्वत सोने का भी, स्वर्ण स्वर्ण से बना हुआ मेरू पर्वत भी हम दे देंगे यमराज जी को कि हमें 1 सेकंड वापस दे दो, तो मिलेगा? तो हमारे पास जो समय है वो कैसा है? सोने की पर्वतों के समान है। अब हम समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निवेश कर रहे हैं। तो अगर हम समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज करने में लगाएं समय को निवेश, की उस समय के बदले हमें कुछ दूसरी चीज मिल जाए। और कैसे मिले? उस समय से ज्यादा कीमती हो। समझ रहे हैं? अभी हम समय निवेश किसमें कर रहे हैं धर्मवत्सल प्रभु? सामान्य व्यक्ति समय का निवेश किसमें करता है? भौतिक कार्य में क्या मिलता है उसे करने से? पैसा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पैसा खर्च करके भी, एक स्वर्ण पर्वत खर्च करके भी समय वापस नहीं मिल रहा है। तो समय कीमती है, पैसा? समय कीमती है। हम समय को लगा रहे हैं क्या प्राप्त करने के लिए? तो हम होशियार हैं, डब्बू हैं? डब्बू हैं। हम इन्वेस्टमेंट कैसा कर रहे हैं? हम लगा रहे हैं 1 लाख रुपया और हमें मिल कितना रहा है? 2,000 रुपया। तो ये होशियारी है, मूर्खता है? मूर्खता है। हम अपना समय दे रहे हैं कितनी कितनी ऐसी चीजों में जो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए दामोदर प्रभु ने कहा था कि समय अगर हम कृष्ण में लगाएंगे तो कृष्ण ही समय है। तो कृष्णा मतलब हम समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। समय के सामने हम ऊंची चीज ले रहे हैं। इसलिए हमें समय किस में लगाना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण स्मरण में लगाना चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। बहुत कम बचा है, बहुत कम समय। 15 साल हमने इनकी उम्र गिनी है रामाचार्य प्रभु की, लेकिन मुझे लगता नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन तो मुझे मानेंगे, बोले आपका क्या हक है मेरे बारे में बोलने का। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति 80-85 साल का जीवन जी रहा है तो अच्छा माना जाता है आज की तारीख में। सही बात है, क्योंकि एज लिमिट सब घट रही है ना? खाना पीना, रहना सोने, हमारे सब नियम इतने सब अव्यवस्थित हो रहे हैं कि हमारी एज कम हो रही है। इसलिए हम देख सकते हैं कि कितना समय हम ऑलरेडी, मान लीजिए 70 साल के हो गए हैं, तो ये अपने पूर्व जीवन को झांक के देख सकते हैं कि 70 साल में मैंने कितने समय बिगाड़ा। 8 घंटा भजन तो कितने सालों से कर रहे हैं? कितने सालों से कर रहे हैं आप? 10 एक साल से कर रहे हैं। बाकी टाइम तो क्या कर रहे थे? ये ही नहीं, हम क्या कर रहे थे? तो हम कितना समय बर्बाद कर चुके हैं, है ना? तो इसलिए हमें बहुत समय समझना चाहिए कि अब हमारी जीवितावधि, हमारी बहुत कम समय रह गई। हम में से ज्यादातर सब, हम लोग ने आधा, काफी हम में से ऐसे लोग हैं जो आधा जीवन तो पार कर चुके हैं। सही बात है सत्यराज प्रभु? अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आधा जीवन कहाँ से काउंट करें, किसी की उम्र क्या है वही हम नहीं पता लगा सकते। इसलिए बहुत गंभीर होना चाहिए हमें। तो क्या कह रहे हैं कि अब आपके पास भी हे कुरुवंशी, अतएव आपके पास भी हे कुरुवंशी 7 दिन तक की अवधि बची है। तो क्या करें अगर अवधि बची 7 दिन तक की? उपकल्पय तत्सर्वम तावत यत् सांप्रदायिकम। तावत, तावत मतलब तब तक, तब तक मतलब ये जब तक, तावत कर क्या है? तब तक मतलब इस समय में,
जब तक ये अवधि बची तब तक क्या करिए, उपकल्प है तत्सर्वम, तत् मतलब वे और सर्व मतलब सभी, और उपकल्प है मतलब तैयारी कर लीजिए आप अच्छी तरह से। आप क्या लिखा है, अर्थ क्या लिखा है, संपन्न कर लीजिए। संपन्न मतलब कंप्लीट कर लीजिए, सभी कुछ कर लीजिए, कोई चीज बाकी मत रखिए, सब कुछ कर लीजिए। किस चीज के लिए, यत साम सर्वम यत सांपरायिकम, यत मतलब जो कोई भी चीज की आवश्यकता है, सांपरायिकम अगले जीवन को अच्छा बनाने के लिए सब तैयारी अभी से। ये सब तैयारी किसको करनी है, परीक्षित महाराज को। उनके बदले उनके फैमिली मेंबर वाले तैयारी नहीं कर सकते। समझ रहे हैं। उपकल्प का अर्थ क्या हो गया कि सभी संपन्न, संपन्न मतलब तत्सर्वम सभी कुछ, सभी कुछ कर लीजिए। सर्वम मतलब क्या हो गया, सभी, और उपकल्प मतलब सभी काम कर लीजिए। उपकल्प का मतलब संपन्न कर लीजिए। जो जो आपको सांपरायिकम अगले जीवन में प्राप्त करने के लिए जो जो चीजें चाहिए उसे अभी आप पूरा कर लीजिए, वो सब साधन संपादित कर लीजिए। ठीक है। तो तत्सर्वम मतलब, सर्वम मतलब क्या हो गया, सभी कुछ मतलब यज्ञ, दान, तप, अनुष्ठान सब कुछ कर लीजिए। तो वो कहाँ बैठे हैं अभी, वो कहाँ बैठे हैं, वो गंगा जी के तट पे बैठे, और क्या सुन रहे हैं वो, भागवत। तो उसका मतलब यज्ञ दान तप कर्म सबका सार भागवत सुनने में आ गया। आप खाली भागवत सुन लीजिए। आप समझ रहे हैं, आप सब कुछ कर लीजिए मतलब क्या कर रहे हैं वो अभी, भागवत सुन रहे हैं ना। इसका मतलब आपका सब कुछ भागवत में आ गया। तो जो व्यक्ति भागवत सुन रहे हैं मतलब उसने सभी अनुष्ठान कर लिए अगले जीवन के लिए। देखिए 11वें श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर बता रहे हैं। जैसे हमने पहले देखा कि भक्ति ही एकमात्र वस्तु करनी चाहिए, लेकिन 11वें श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि भक्ति में भी कौन सा अंग भक्ति का ऐसा है जो राजा है। कौन सा अंग ऐसा है, तो कह रहे हैं सुनना, बोलना और स्मरण करना। अमोंग द अंगास ऑफ भक्ति हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग आर द 3 चीफ वंस। और इसमें भी चैंटिंग इज द चीफ। क्या कह रहे हैं, नवदा भक्ति में 3 कौन से इंपॉर्टेंट है, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। और इनमें भी जो चैंटिंग है, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान की लीलाओं का कीर्तन, एमोंग दोस अनुकीर्तन, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए जब ये कह रहे हैं तत्सर्वम उपकल्प है, मतलब आप खाली श्रवण कीर्तन में लग जाइए, ये आपका कंप्लीट तत्सर्वम मतलब सब कुछ इसमें आ गया है ना। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय करना ही नहीं है। और क्या कह रहे हैं, तावत यत सांपरायिकम, या सांपरायिकम मतलब अगले जीवन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगले जीवन की तैयारी किससे करनी है, मान लीजिए रामाचार्य प्रभु के घर में 4 फैमिली मेंबर हैं। अब रामाचार्य प्रभु के अगले जीवन की तैयारी उनका कौन सा परिवार का व्यक्ति करेगा, उनको खुद को करना पड़ेगा, खुद को ही चलाना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ये बोलने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या हो गया। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति के घर में उसकी कंवारी बेटी शादी लायक है, ठीक है, और उस बाप को उसकी बेटी की शादी करनी चाहिए, शादी करने की उसको लगी कि मुझे शादी करना है। अब उसकी लड़की के विवाह के पहले अगर बाप मर जाएगा तो शादी रुक जाएगी, शादी हो जाएगी ना, है ना। कोई भी काम परिवार वालों के शरीर संबंधी काम उस व्यक्ति के जाने से रुक जाएंगे क्या, नहीं, वो हो जाएंगे। लेकिन ये काम किसे करना पड़ेगा, ये हमें खुद को करना पड़ेगा, ये और कोई नहीं कर सकता है। समझ रहे बात को, कितना इंपॉर्टेंट बात बताएं। आप कर लीजिए, सब कुछ पूरा कर लीजिए आप, और आपके अलावा और कोई करने वाला नहीं है। हाँ, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये चीज हम लोग कितनी चीजें इसलिए ही करते हैं कि दूसरे लोग करते हैं। समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भक्ति में इसलिए ढीला है क्योंकि दूसरे भी तो ढीले हैं। दूसरे को देख के हम अपनी जीवन शैली बनाते हैं।
लेकिन हमें नहीं पता कि ये अगले जीवन में मैं दूसरों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेला आया हूं और अकेला जाऊंगा। ये बात हम नहीं समझते। हम अपनी पहचान एक ग्रुप के साथ करते हैं, लेकिन हम ग्रुप नहीं है, हम अकेले व्यक्ति हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमारी क्या गति होगी, वो हम कभी इंडिविजुअल रूप में नहीं सोचते हैं कि हमारा कितना मन लग रहा है भगवान में। दूसरों का लग रहा है नहीं लग रहा है वो हमें नहीं पता, हमारा कितना मन लग रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे, अगले जीवन में हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं करते हैं। करते हैं हम साथ में माला कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन हमारा खुद का गोल क्या है वो हम नहीं देखते। इसलिए कह रहे हैं यद शाम पर आएगा। शाम पर आएगा मतलब अगले जीवन की तैयारी करने के लिए ही जीवन मिला है। ये खाली हमें अगला जीवन को साधने के लिए जीवन मिला है, और इसके अलावा इस जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ये जीवन को सुधारना, कोई सुधारने का अर्थ नहीं है। ये तो शरीर हमने ऑलरेडी खरीद लिया है, ये शरीर हमने परचेस किया नहीं किया है, ये हमने अपने कर्मों से शरीर को क्या कर लिया है, परचेस कर लिया ऑलरेडी। अब उसमें हम क्या ऊपर नीचे करेंगे बताइए। जैसे मान लीजिए कि जगत प्रभु को सूरत से भरूच जाना है। कहाँ जाना है, ट्रेन में बैठ गए, सूरत से कहाँ गए, भरूच। इन्होंने टिकट बनाई, टिकट इनकी बनी वेटिंग। क्या बनी इनकी टिकट। अब ये सूरत के रेलवे, अरे सूरत की ट्रेन में ही चढ़ते हुए टीसी को कह रहे हैं कि मेरी टिकट कंफर्म कराइए, आप मेरी टिकट कंफर्म कराइए। और ये बात करते करते क्या आ गया, भरूच आ गया। या फिर ये चाह सकते तो उस 45 मिनट में जब तक भरूच आता तब तक वो डब्बे में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके सबको हरे कृष्ण सुना सकते थे, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे। उस टाइम पे भी 45 मिनट भरूच आ जाता। तो इन्हें क्या करना चाहिए था, है ना, इन्हें थोड़ा भजन करके प्रचार कर लेना चाहिए। तो इनका समय का तो सदुपयोग हो जाता, नहीं हो जाता, है ना। और ये 45 मिनट में अपनी सीट के लिए करते तो इनकी समय की तो बर्बादी हो गई, है ना। तो ऑलरेडी हमने अपने शरीर को खरीद लिया है कर्मों से। अब उसमें ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि इतना ही कर लो कि भाई ये शरीर आत्मा एक साथ टिके रहे, प्रॉपरली हेल्दी बने रहो, उतना ही काफी है। और ज्यादा उसमें ज्यादा आप कम ज्यादा कर नहीं सकते हो। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति ने सूरत से दिल्ली की फ्लाइट की टिकट खरीदी, ठीक है। वो अब वो उसने मान लो उसको फ्लाइट की टिकट खरीदते वो फ्लाइट में बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे तो दिल्ली जाना ही नहीं था, मुझे तो बॉम्बे जाना था। अब भैया कुछ हो नहीं सकता, आप फ्लाइट में बैठ गए, अब कोई उपाय नहीं है। तो जब तक आप फ्लाइट में हो तब तक ही कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि आप फ्लाइट से उतरने के बाद थोड़ा बहुत अपना सुधार कर लो। तो उसी प्रकार से ये जीवन हमें मिल गया, अब इसमें ज्यादा भौतिक उतार चढ़ाव करने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा है कि अगले जीवन को अभी सही कर दो। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम इसी जीवन में इतना ज्यादा, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि हमने इस लाइफ को बहुत सीरियसली ले लिया है। क्या ले लिया है, बहुत सीरियस ले लिया हमने। ये मेरा जीवन जो है, ये सीरियसली मतलब भौतिक रूप से, आप समझ रहे हैं। हमारे खाने पीने में, कमाने में, या हमारे घर को चलाने में हम इतने ज्यादा सीरियस हो गए हैं कि हमने भक्ति को बिल्कुल ही लाइट ले लिया है ना। इसलिए हम अपने अगले जीवन के बारे में सोच ही नहीं पाते। यहां तक कि भारत में तो कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो ये नहीं मानता है कि अगला जीवन है, नहीं है। ज्यादातर भारत के लोग तो इतना मानते हैं कि अगला जीवन है, लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं कि अगला जीवन नहीं है। काम कैसा कर रहे हैं कि अगला जीवन नहीं है, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसी जीवन के लिए ही कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत ही, जिसे कहते हैं कि अभी हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं ना, उसकी हमारी जो बहुत ही स्टेज है वो बहुत ही प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी मतलब थोड़ी शुरुआत की स्टेज है। हम वास्तव में गंभीर नहीं हैं। हम भक्ति भक्त कहलाने लायक की स्थिति भी हमारी प्राकृत भक्त बोल सकते हैं, कनिष्ठ भक्त बोल सकते हैं। बाकी बहुत अलग स्थिति है, बहुत अलग स्टेज है भक्ति की। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो कुछ भी करना है, अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हमारे में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के कुछ लोग हमारे सामने डेथ हो चुके हैं। ऐसे कुछ भक्तियां बैठे हैं।
जैसे मेरा कहने का मतलब कि जैसे हमने अपनी फैमिली में किसी की डेथ होते हुए हमने देखा, ऐसे कोई है यहाँ पे वक्त? सबने देखा होगा मोटा मोटी, कोई ना कोई एक आध व्यक्ति की तो डेथ हुई होगी। जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसके रूप को हमें अभी स्मरण है क्या? होगा ना, नेचुरल है ना भाई। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे दादाजी की डेथ हुई 45 साल पहले, हमारे दादाजी की डेथ हुई 45 साल पहले, लेकिन अभी भी मुझे उनका चेहरा तो बिल्कुल सामने आ जाता है, नहीं आ जाता है? तो आप लोग को याद नहीं है क्या? तो हाँ बोलिए ना। हाँ क्यों नहीं बोल रहे? आप समझ रहे हैं? इतने कितने रूप हमें याद हैं जो रूप जा चुके हैं। वो रूप अभी अगर हम याद करें जैसे, तो हमारे सामने आएंगे नहीं आएंगे? वो रूप आएंगे ना। उन रूपों को गए हुए किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल। वो रूप अभी कहाँ है? कहाँ है बताइए? खाली सोचिए ठंडे दिमाग से कि इन जिन रूपों को हमने अपने मन में बसा रखा है वो रूप है कहाँ अभी? वो व्यक्ति तो है, आत्मा के रूप से वो व्यक्ति तो जीवित है, लेकिन वो रूप कहाँ है? वो रूप कहाँ है? वो तो गया, मिक्स हो गया, वो तो पृथ्वी में मिक्स हो गया, है ना। तो हम उस रूप को कितना हमने अपने हृदय में, उस रूप के प्रति हमारा हृदय में कितना बड़ा इंप्रेशन है। इंप्रेशन मतलब समझ रहे हैं? छाप। अभी हम उस व्यक्ति को याद करते रहो, वो रूप की छाप हमारे मन में बैठ जाती है। अच्छा, वो उस रूप की छाप ज्यादा स्ट्रांगली आती है, कृष्ण के रूप की छाप ज्यादा स्ट्रांगली आती है? उस रूप की, जो कि वो रूप कितने सालों पहले हमारे से जा चुका है ना। और प्रभुपाद कहते हैं कि आप जब भगवान को देखें तो भगवान के रूप की छाप आपके मन पे रख जानी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किस तरह से भगवान के रूप की छाप को अपने मन में लगानी चाहिए कि दूसरे कोई रूप याद नहीं रहे? तो ये इजी है, हार्ड है? ये प्रोसेस हार्ड है, ये इजी नहीं है। ये इजी नहीं है। क्या लगता है कि गोकुल चंद्र प्रभु आए थे, स्वर्ग लोक में जाना ही इतना मुश्किल है, तो भगवान के धाम में जाना कितना इजी है? इजी नहीं है। प्रोसेस हमें बहुत इजी बना दिया गया है कि भाई आप एक जगह बैठो, कीर्तन सुनो, प्रवचन सुनो, भागवत सुनो, तो इजी बना दिया, बाकी है इजी नहीं। हमने कितने रूपों को अपने दिल में बसा रखा है, कितने रूपों को बसा रखा है, और अभी भी उन्हीं रूपों के प्रति हमारा अटैचमेंट कितना ज्यादा है। इसलिए परीक्षित महाराज का ये जो बता रहे हैं, ये जो दृष्टांत दे रहे हैं कि किस प्रकार से, या खटवांग महाराज किस प्रकार से सभी प्रकार की, इस प्रकार की आसक्ति को छोड़ के भगवान में मन को लगाओ, ये हमें समझना चाहिए इनके उदाहरण से। कोई भी रूप याद नहीं रहना चाहिए, कोई भी रूप याद नहीं रहना चाहिए। इसलिए 8वें अध्याय के सभी श्लोक देखिए, खाली भगवान पे ध्यान लगाने को बोल रहे हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, एकमात्र मेरा स्मरण करो। तो बार बार देखिए भगवान कृष्ण को, बार बार देखिए। आपके घर में मंदिर है, भगवान की छवि है, बार बार देखिए, उनके सामने देख के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी भागवत बोल के तुरंत चले गए। बाकी काम किसको करना था? एंडिंग वर्क किसको करना था? परीक्षित को करना है। तो हमें जो भी हम प्रवचन सुन रहे हैं, जो सुना रहा है वो तो हमें सुना के चला जाएगा, लेकिन एंडिंग वर्क कौन करेगा? हम करेंगे। तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका यही प्रोसेस है जो मैंने बताया। एट एवरी मोमेंट, हर क्षण समय का हम सोचें कि हम लोग श्रवण, कीर्तन, स्मरण, क्योंकि ये टॉप मोस्ट प्रोसेस है। 3, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। और उसमें भी हरेर नामानु कीर्तनम, उसमें भी क्या है? भगवान हरि के सतत कीर्तन का। कीर्तन का अर्थ खाली भगवान के नामों का कीर्तन नहीं है, जो हम प्रचार कर रहे हैं, जो भागवत बोल रहे हैं, ये सब भी श्रवण कीर्तन प्रोसेस में ही है। तो इसी में ही प्रोसेस को हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। भगवान की जो सेवा हम कर रहे हैं, श्री विग्रह की पूजा कर रहे हैं या छवि की, इसमें भी जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये सेवा भी आप कीर्तन के साथ ही करिए। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, हम लोग जब मंगल आरती करते हैं तो हम क्या करते हैं? गुरुवाष्टक गाते हैं ना। गुरुवाष्टक के बाद फिर हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, फिर कीर्तन गाते हैं। हमारा पूरा प्रोसेस जो ये
वर्शिप का है, डेटी वर्शिप का है, वो भी कीर्तन और श्रवण से ही कनेक्टेड है। तो अल्टीमेटली तो डेटी वर्शिप की आवश्यकता कलयुग में है ही नहीं। कलयुग में खाली नेसेसिटी और सफिशिएंट आवश्यक क्या है, श्रवण कीर्तन आवश्यक है, और श्रवण कीर्तन ये अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन चूंकि हमारे मन इतने ज्यादा मतलब अनस्टेबल है या मलिन बोल दीजिए, तो हमें डेटी वर्शिप की आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद ने पांचरात्र विधि के अनुसार, बाकी अल्टीमेटली तो हमें श्रवण कीर्तन स्मरण जप इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसलिए उस दिन सव्यसाची प्रभु आए कि आपका डेटी वर्शिप जितना सिंपल हो इतना बना के रखिए, ज्यादा से ज्यादा। अगर ऐसे अगर रखना है तो फिर तो जैसे उन्होंने बोला 40 ब्रह्मचारी भोपाल में सेवा कर रहे हैं भगवान की, ऐसे रखना है तो भगवान को बहुत अच्छी तरह से आप करिए, बहुत अच्छी सेवा करिए। लेकिन हमारे पास इतनी ना तो सामग्री है, ना इतने लोग हैं, ना इतनी एनर्जी है, ना ही हमारी ऐसी हमारे पास समय है, तो उनको है सामर्थ्य भी नहीं है ना। कहाँ से फूल लाएंगे डीटीज को चढ़ाने के लिए बताइए। महाराज ने अभी डीटीज को चढ़ाने के लिए अलग से बोला कि आप भोपाल के भक्तों को कि आप 12 एकड़ जमीन अलग लो जहां पे भगवान के लिए फूल उगाओ। ऐसे होती है डीटी की सेवा। हम बाजार से ले आते हैं, फूल वूल लाते हैं, ठीक है, अब कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई चारा नहीं, लेकिन फिर भी प्रॉपर वर्शिप महाराज बोलते हैं ऐसे होती है। तो अच्छा है कि हम पूरे टाइम को ज्यादातर श्रवण कीर्तन स्मरण में, जिसमें हमारा प्रचार, हमारा सुनना, यही हमारी यश सांप्रदायिकम, यही हमारे अगले जीवन की तैयारी है। इसलिए सोचना चाहिए कि मैं 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम पे जा रहा हूँ, ये 14 घंटा वास्तव में ये परम धर्म है, ये काम पे जाना परम धर्म है ये नहीं। हम काम पे क्यों जाते हैं, भगवान को भूलने के लिए क्यों जाते हैं, भगवान को भूलने के लिए, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हमें समझना चाहिए कि इतना इजी नहीं है जितना इजी हमने समझ रखा है। 16 माला करो, चलो 4 नियमों का पालन करो, लेकिन उसके पीछे कितना सब बैकअप चाहिए भाई। प्रॉपर खाना, प्रॉपर सोना, प्रॉपर भक्तों का संग, साथ साथ में कितनी हमें अलग अलग डोजेस चाहिए, तो कहीं जाके हम स्ट्रांग हो सकते हैं। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ेंगे। तव तु एतर्यपि इदानीमपि तावदिति तावता कालेन सांप्रदायिकम पारलौकिकम साधनम संपादय। आपके पास तो अभी भी 7 दिन का समय है। तव तु एतरपि इदानीमपि तावत कालेन, उस समय में, तावत मतलब उतने समय में, सांप्रदायिकम, सांप्रदायिकम परलोक संपत्ति, सांप्रदायिकम का अर्थ क्या बताया, परलोक संपत्ति। परलोक मतलब ये लोक के बाद वाला लोक, मतलब अगला जीवन। तो आप कह रहे हैं कि आप परलोक संबंधी साधन का संपादन कर लो। संपादन मतलब उपकल्प है, संपादन मतलब जो आपको परलोक में जो चीज प्राप्त करनी है उसका आप अभी से पूरी तरह से संपादन कर लो। तो परीक्षित महाराज को परलोक मतलब क्या करना था, अगले जीवन में स्वर्ग जाना था, मोक्ष प्राप्त करना था। क्या करना था गीता माता जी, मोक्ष प्राप्त करना था, स्वर्ग जाना था, या भगवत प्रेम प्राप्त करना था, भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो भगवत प्रेम संबंधित साधन आप अभी कर लो, समझ रहे हैं। और भगवत प्रेम संबंधित साधन क्या है, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये आप अभी कर लो, ये बता रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, तवापि एतरी तव तुम, तो कंपैरिजन करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की। उनके पास तो एक मुहूर्त था, लेकिन आपके पास तो दूसरे तरफ 7 दिन है। इसलिए आप अगले जीवन को प्राप्त करने के लिए साधन की प्राप्ति कर लीजिए, जो कुछ भी आवश्यक है वो सब कर लीजिए। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं हम। कल मैं महाराज का एक बहुत सुंदर लेक्चर सुन रहा था, गुरु महाराज का, आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर टंग। हमारा भविष्य किस पे निर्धारित है, हमारी जीवा पे। बोले ये जीवा हमें चाहे तो स्वर्ग ले जा सकती है, ये जीवा, जीवा मतलब कीर्तन, कीर्तन जीवा से तो होता है। बोले ये जीवा हमें स्वर्ग ले जा सकती है, नहीं तो फिर नरक ले जा सकती है, नहीं तो फिर ये भगवान के धाम ले जा सकती है ना। तो ये जीवा का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में, कितना बड़ा रोल है। हमें ये पता ही नहीं कि हमारे पास कितनी बड़ी चीज है। हमारे पास 2 कितने सुंदर बर्तन है, ये क्या है, ये बर्तन है, यहाँ पे हम कितना भी चीजें डाल सकते हैं,
है ना। दो दिए भगवान ने, अगर एक ही रह जाता तो क्या होता। तो कितने हैं बर्तन, दो बर्तन, और एक क्या है, जीवा, है ना। क्या क्या चीजें दी हैं भगवान ने। कौन कहता है कि हम लोग अ, गरीब हैं। एक कान कोई 2 करोड़ में मांगेगा हम देंगे, तो 4 करोड़ के तो कान ही हो गए हमारे, हम सब करोड़पति हैं, है ना। तो कान में क्या है, देखिए कान की कान की एक खास बात क्या है। जीवा तो फिर भी आप बोलते बोलते कभी कभी आपको थोड़ा एनर्जी चाहिए तो आप रुक चुप हो जाओगे, लेकिन कान सुनते ही रहेंगे। कान कभी भी, कान के छेद पूरे नहीं होते हैं। तो कितना सुना सकते हो आप कानों को। इसलिए महाराज कह रहे, बहुत अच्छा लेक्चर है, 19 मिनट का। ये मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन थोड़ा बहुत सुना शुरू शुरू में, कि आप चाहें तो ये जीवा आपको भगवान की प्राप्ति करा सकती है। और ये बहुत अच्छा श्लोक है जो खाली जीवा पे ही है। याद है किसी को श्लोक। हाँ, निर्मल ने सही कहा है। क्या कह रहे हैं माता जी, प्रतीति माता जी। हाँ, वो भी है, लेकिन निर्मल वाला श्लोक सही है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति यदा। कि भगवान के नाम गुण लीला जो भी है, न भवेद ग्राम इंद्रिय, ये जड़ इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। सेवोन्मुखे ही जीवादो, सेवोन्मुख, जब हमारी जीव आदि आदि मतलब जीव और दूसरी इंद्रियां सेवोन्मुख होगी, जब सेवा का भाव आ जाएगा उनमें, तो स्वयं एवं स्फुरति यदा, तो भगवान स्वयं हमें अपने सामने प्रकट कर लेंगे। इसलिए जीवा का कितना बड़ा रोल है। इसलिए जीवा से हमें क्या करना चाहिए, ट्राई करिए दिन भर में, एक दिन आप लोग हिसाब लगाइए कि सुबह से लेकर शाम तक मैं कितना समय मैंने साधना में लगाया और कितना समय मैंने साधना के अतिरिक्त लगाया। उसमें आप प्रसाद लेना, भोग बनाना, खाना, ये नहाना धोना करना, उसमें कितना टाइम आप साधना में लगा रहे हैं, वो हमारी असली जीत है। हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, हम लोग सोचिए हमें 10 मिनट 15 मिनट लंच लेना है, तो 15 मिनट में हम 15 मिनट को बिगाड़े नहीं, सुने कुछ कीर्तन, सुने लेक्चर, सुने। ऐसे हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हम्म? अपने कान को, जीवा को भगवान के नाम रूप गुण लीला से भर देना चाहिए हमें। वो ही हमारे अगले जीवन की तैयारी है। और भगवान गीता जी में क्या कहते हैं, पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कि जिसने अपना अपना समय कल्याण कार्य में लगाया, उसकी दुर्गति कभी भी। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और पर्टिकुलरली हमें समझना चाहिए कि अभी हम लोग सिद्ध अवस्था में नहीं है, हम लोग किस अवस्था में, साधन अवस्था में। तात्पर्य, महाराज खटवांग, जिन्होंने अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात शील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास अब भी 7 दिन शेष हैं, अतः वे अगले जीवन की तैयारी के लिए इस समय का सदुपयोग सरलता से कर सकते हैं। एक तरह से गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे श्री भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर ले। मतलब पॉइंट ये है कि वो एक तरफ क्या कह रहे हैं कि आप तैयारी कर लीजिए, और दूसरी तरफ वो ही उनको बातें सुना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं सुनाऊंगा, मैं आपको तैयारी कराऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई हमारे घर में कोई शादी है, तो शादी कराने के लिए, फेरे कराने के लिए पंडित जी आते हैं, तो फेरे पंडित जी क्या बोलते हैं, आप तैयारी कर लेना। लेकिन तैयारी हम करते हैं क्या, काम तो वही करवा रहा है। तो जब ये बोल रहे हैं कि आप तैयारी कर लेना, इसका मतलब मैं करवाऊंगा, आपको तो खाली करना है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं आप तैयारी कर लीजिए, मतलब मैं सुनाऊंगा, आप खाली बैठे रहो, बस खाली बैठे सुनो, बस आपका काम हो गया पूरा। इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे कि भगवान के शब्द रूप की शरण
ग्रहण कर ले। शब्द रूप मतलब क्या हो गया जगत प्रभु? शब्द रूप क्या है? शब्द रूप मतलब है श्रीमद् भागवतम, भगवान का शब्द रूप है ना, शब्दावतार, शब्द रूप। तो आप भागवतम की शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि उनके जीवन में अब भी 7 दिन शेष हैं और इस प्रकार से वे मुक्त हो लें। दूसरे शब्दों में श्री सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया था, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तैयारी कर सकता है। ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिसका उपदेश आगे दिया गया है। मतलब कहने का मतलब कि भागवतम के साथ साथ कुछ और भी अनुकूल बातें हैं जो आगे बताई जाएगी, जिससे कि हम भागवतम को अच्छी तरह सुन सकें, ये बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। क्या चीज? श्लोक में जो बताया है कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि आप अगले जीवन की तैयारी करिए। सुखदेव गोस्वामी तो भगवत धाम में जाने वाले, उनका अगला जीवन नहीं है। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज भगवत धाम जाने वाले, तो उनका अगला जीवन नहीं होने वाला है, तो फिर क्या तैयारी का? ऐसे ही बोल रहे हैं आप? उनको ऐसा क्यों बोला कि आप अगले जीवन की तैयारी करिए? क्या जवाब है? कोई बताएगा? माताओं में कौन बताएगा इनके प्रश्न का उत्तर? इनका उत्तर, इनका प्रश्न ये है कि जब उनका अगले जीवन होने ही वाला नहीं है तो उनको क्यों कह रहे हैं अगला जीवन? वो तो भगवान के धाम जाने वाले, तो उनको ऐसा क्यों कहा गया? बताइए निर्मल जी। हाँ, सबको तो बोल ही रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज भी तो बोल ही रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को तो बोल ही रहे हैं, साथ में सबको भी बोल रहे हैं, तो इसका जवाब क्या है? यही करना है। हाँ, दैट इज द राइट आंसर। आध्यात्मिक जीवन भी तो अगला जीवन है, जीवन तो है ही ना, वो भी स्पिरिचुअल लाइफ तो है। तो अगला जीवन की तैयारी कर लीजिए, मतलब हो गया कि उनका जीवन खत्म नहीं होने वाला है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा शरीर तो रहेगा ही रहेगा, चाहे भौतिक रहे चाहे आध्यात्मिक रहे, हम बिना शरीर के नहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन रहेगा ही। अगला जीवन हमारा नहीं रहने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम जीवन खत्म हो जाएगा। अगला जीवन का मतलब आध्यात्मिक भगवान के धाम में जाएंगे, तो वहां भी तो आध्यात्मिक जीवन है। भगवान के साथ खेलेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के साथ खाएंगे, तो हमारा अगला जीवन हो गया। तो भक्तों के लिए जो भगवान के धाम जाने वाले हैं, उनके लिए अगला जीवन का अर्थ हो गया आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, हरे कृष्णा। आज का प्रसाद भक्त गौरव की तरफ से है, केशव रुचि माता जी की तरफ से, और